क्लास 10th स्टूडेंट। सो आज हम बात करेंगे आपके लिए यहाँ पे एपी चैप्टर को लेकर के, और इसमें आप जानेंगे आज हमारा टॉपिक जो आज का है वो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी है। लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो मेरी आपसे गारंटी है कि आपको इस टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिन बच्चों को सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला वगैरह आपको समझना है तो वो हमारे वीडियो को देख सकते हैं जाकर के हमारे ओन चैनल मैथ्स बाय यूएस पाठक पे, वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं इजीली। आपको प्री हमारे जो पहले के आपके वीडियो लेक्चर हैं उससे आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी। तो हम सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं ये यहाँ पे जानेंगे। तो जस्ट सपोज दैट आपको सीरीज गिवन होती है, कोई सीरीज लाइक 1 2 3 4 5 एंड 6 7 7 8 9 10 आपको सीरीज गिवन है। मान लीजिए 1 से लेके 10 तक की नेचुरल नंबर गिवन है, तो इस नेचुरल नंबर को ऐड कैसे करते हैं? व्हाट इज द एडिशन ऑफ सम ऑफ 1 टू 10 ऑफ नेचुरल नंबर? तो कैसे इसको हम ऐड करते हैं, ये यहाँ इस फॉर्मूले का यूज करके आपको इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं 1 + 2 ऐड करेंगे तो 3 3 + 3 करेंगे तो 6 + 4 करेंगे तो 10 10 + 5 करेंगे तो 15 + 6 करेंगे 21। इस तरीके से अगर आप ऐड करते जाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 1 से लेके 10 तक के नंबर को ऐड करने का। तो ये यूज है, या हम कह सकते हैं 1 से लेके सपोज आप 100 तक आप ऐड करते हो तो क्या रिजल्ट आएगा, ये यहाँ पे सीखेंगे आप। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू। तो ये यूज है सीरीज का, हम एडिशन कैसे करते हैं उसके लिए फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है आइए जानते हैं। देखिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। तो इसको हम Sn से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Sn से। तो Sn इज इक्वल टू होता है n/2 विद इन ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला होता है। इसमें बेटा n क्या चीज है? ये है नंबर ऑफ टर्म्स। a क्या चीज है? फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज। d क्या चीज है? कॉमन डिफरेंस। ओके, सो आपने देखा किसी भी क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में आपको 4 वेरिएबल्स होते हैं। एक तो Sn हो गया, n हो गया, a हो गया और d। 3 यहां पे गिवन है और ये 4th वेरिएबल आपका है Sn। कोई भी क्वेश्चन होगा इन 4 वेरिएबल में से कोई 3 वेरिएबल आपको गिवन होगा, एक आपको निकालना होगा। तो आपको उसमें इस फॉर्मूले का यूज करना है और हम सम ऑफ n टर्म की जो भी चीज कह रहा है क्वेश्चन में, n निकालने कहेगा, a निकालने कहेगा, d निकालने कहेगा या फिर Sn ही कहेगा निकालने को, तो आप इजीली उसको निकाल सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इसी को हम देखें और के फॉर्म में इसको मॉडिफाई करेंगे हम, तो Sn इज इक्वल टू निकलेगा n/2 विद इन ब्रैकेट a + l। अब ये a + l वेयर l इज इक्वल टू होगा a + n-1 इंटू d। आपको ऑलरेडी मैं बता रखा हूं कि l की वैल्यू क्या होती है, a + n-1 इंटू d। अगर यहां पुट अप कर देंगे इस वैल्यू को तो यही फॉर्मूला आपका समझ में आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा इसका एक अदर फॉर्म भी होता है। अगर क्वेश्चन में NaL गिवन हो तो Sn का ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन में Na और d गिवन हो तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। When you have given in the question Na and d, then use this formula for Sn, and if you have given NaL, ठीक है, तो आप उसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? Sn इज इक्वल टू n/2 विद इन ब्रैकेट a + l। तो ये आपने देखा कि Sn के 2 फॉर्मूले आपने देखे, इनका हम यूज कैसे करेंगे अभी क्वेश्चंस में हम लेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा वहां पे। तो देखिए इसमें एक और फॉर्मूला है हमारे पास, वो हम जानेंगे। इसको मैं रफ कर देता हूं। इफ Sn is given in the question, it means if sum of n term is given in the question और सपोज आपको an निकालना हो। देखिए an पता होगा तो सब कुछ पता हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में Sn गिवन है और आपको an निकालना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? Sn-1। ये देखिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे आप। Sn इज इक्वल टू an इज इक्वल टू Sn - Sn - 1। इस फॉर्मूले का यूज करके आपको an मिल जाएगा।
an के बाद जो भी कुछ कहेगा आपसे, लाइक आपको फर्स्ट टर्म कहता है, कॉमन डिफरेंस कहता है, नंबर ऑफ टर्म्स कहता है, कुछ भी, तो आप यहां से इजीली निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला आपको बताया, और इस तरीके से आपने ये भी देखा फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हम इस पे क्वेश्चंस लेने वाले हैं कुछ इस टॉपिक पे। हाँ, तो क्लास क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है आज का, ये है कि फाइंड द सम टू n टर्म, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द एपी 5 सीरीज आपकी 5, 2, -1, -4, -7 एंड सो ऑन, इंफिनिटी तक जा रहा है। तो इस हम क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, आपको निकालना है सम टू n टर्म ऑफ दैट सीरीज, ये क्वेश्चन हमारा है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव द सीरीज 5, 2, -1, -4, -7 एंड सो ऑन, ये आपकी सीरीज है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a लिखेंगे। सो लेट a इज इक्वल टू, दैट इज योर फर्स्ट टर्म 5, एंड d मींस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज 5, सो 2 - 5 विल बी -3, और n तो n रहेगा। सो वी नो that Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d। देखिए इस तरीके से आपने देखा कि ये फॉर्मूला होता है Sn का, दैट इज इक्वल टू n by 2 विद इन ब्रैकेट 2a plus n minus 1 into d। अब पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज, सो Sn is equal to n by 2 ब्रैकेट 2 into a की वैल्यू कितनी है 5, प्लस n तो n रहेगा क्योंकि सम ऑफ n टर्म बोल रहा है, और d की वैल्यू है -3। ये देखिए, दिस इंप्लाइज दैट n by 2, यहाँ 2 5 are 10, यहाँ देखिए प्लस है n, बट ये -3 जब मल्टीप्लाई होगा तो -3n होगा और ये +3 हो जाएगा। ये देखिए, दिस इंप्लाइज n by 2, ये होगा 13 - 3n, ये आपका Sn आ गया। यही बेटा आपका आंसर है। जो सम ऑफ n टर्म होता है उसमें हम क्या करते हैं, आंसर जो हमारा होता है वो n के फॉर्म में ही होता है, क्योंकि n गिवन नहीं क्वेश्चन में, सम टू n टर्म बोल रहा था। तो ये आपके लिए क्वेश्चन फर्स्ट था हमारा, सम ऑफ n टर्म को लेकर के। तो प्लीज अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो कमेंट करके हमें जरूर। क्लास मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको डिफाइन किया, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूंगा यहाँ पे आपके लिए। सो प्लीज अच्छे से लास्ट तक देखिएगा क्वेश्चन को, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके हमें बताएं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है, फाइंड द सम टू n टर्म, रिपीट कर रहा है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है, whose nth term is given by this। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, फाइंड द सम टू n टर्म, हमें निकालना क्या है, फाइंड द सम टू n टर्म। फाइनली आपको an यहाँ पे गिवन है और Sn निकालना है, whose nth term is given, आपको nth टर्म ये गिवन है। सो वी हैव an is equal to 5 - 6n। देखिए जब भी क्वेश्चन में an गिवन होता है तो सबसे पहले आप उससे सीरीज को फाइंड आउट करेंगे। सीरीज कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, a1 निकालते हैं। जब an गिवन होता है तो a1 निकालेंगे, तो 5 - 6 into 1, it will be 5 - 6, it will be -1। अब निकालेंगे a2 कैसे निकालेंगे, 5 - 6 into 2, तो 5 - 12 is equal to -7। अब निकालेंगे a3, तो 5 - 6 into 3, 5 - 18, ये कितना आ जाएगा बेटा, -13। 4 टर्म्स निकालने की रिक्वायरमेंट होती है, तो 5 - 6 into 4, then 5 - 6 4 जा 24, ओके, सो ये हो जाएगा -19। तो आपने देखा कि हम फर्स्ट 4 टर्म को फाइंड आउट किया हमने। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट 4 टर्म्स आपको मिल गए, अब हम क्या करेंगे, सो वी हैव द सीरीज
देखिए सीरीज यहां पे मैं सॉल्व लिखूंगा सीरीज -1 -7 -13 -9 एंड सो ऑन। देखिए अब ये सीरीज बन गई, आपके फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बन गया। अब ये क्या करेंगे हम, लेट a इज इक्वल टू कितना होगा बेटा -1 एंड d इज इक्वल टू कितना होगा -7 -1 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -6। उसके बाद देखिए हमारे पास फार्मूला पता है, सो वी नो दैट Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। ये देखिए तो ये फॉर्मूला आपके पास हो गया Sn का। अब हम पुट कर देंगे, सो Sn is equal to n, तो n रहेगा 2 into a की वैल्यू है -1 प्लस n minus 1 into d की वैल्यू है -6। ये देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट n by 2 -2, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे -6n प्लस 6। अब देखिए 6 माइनस यहाँ पे 6 माइनस 2 कितना होता है 4 माइनस 6n। यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा n by 2 into 2 कॉमन लीजिए, क्या बनेगा 2 माइनस 3n। ओके, सो इस तरीके से आपने देखा। यहाँ देखिए मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए। सो Sn इज इक्वल टू, ये 2 कट जाएगा बेटा, n इंटू 2 माइनस 3n, या फिर Sn इज इक्वल टू, इसको अगर अंदर ब्रैकेट करेंगे 2n माइनस 3n स्क्वायर। ये देखिए आंसर आपको फाइनली मिल गया। तो जिस तरीके से आपने देखा इस क्वेश्चन को हमने हैंडल कैसे किया, सबसे पहले आपको an गिवन था, सबसे पहले मैंने a1 a2 a3 निकाल लिया, a4 निकाल लिया, 4 टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद मैंने सीरीज बना ली, सीरीज के बाद मुझे a d मिल गया, फिर Sn का मुझे फॉर्मूला पता था, फिर मैंने ऑल वैल्यूज पुट कर दी, यहाँ पे सिंप्लीफाई किया और हमें रिजल्ट कितना मिला, Sn इज इक्वल टू 2n माइनस 3n स्क्वायर। ये आपने देखा क्वेश्चन को अच्छे से। अगर कोई दिक्कत हो प्लीज हमारे क्वेश्चन। हाँ तो बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 की बात करने जा रहा हूँ आपके लिए, सो प्लीज इसको लास्ट तक देखिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। सो देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म। अभी तक सम ऑफ n टर्म था, अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए आप सम ऑफ 11 टर्म, यानी n की वैल्यू कितनी है 11 है, और सीरीज हमें गिवन है 2 6 10 12 और 14 एंड सो ऑन। सॉल्यूशन देखिए इसका, देखिए वी हैव 2 6 10 14 एंड सो ऑन। ओके, सो वी हैव a इज इक्वल टू 2, d की वैल्यू कितनी होगी 6 माइनस 2 इट विल बी 4, और n की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 11 है। ठीक है, तो a मिल गया, d मिल गया और n मिल गया। सो वी नो दैट S11, क्योंकि आपको n के लिए क्या रखना है बेटा 11, तो 11 by 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2, a की जगह कितना होगा 2 प्लस n की जगह 11 माइनस 1 इंटू d की जगह आपका 4 हो जाएगा। ये देखिए अब S11 कितना हो जाएगा 11 by 2 4 प्लस 10 इंटू 4, तो S11 इज इक्वल टू 11 by 2, देखिए 4 प्लस 10 4 जा 40। देखिए यहाँ पे दिस इंप्लाइज ये कितना मिल जाएगा 11 by 2, ये हो जाएगा 44। देखिए यहाँ से कट करेंगे आप इसको तो कितना आ जाएगा 22, तो S11 इज इक्वल टू होगा 22 इंटू 11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 242, तो आपका S11 की वैल्यू हो जाएगी 242। इट मींस सम ऑफ 11 टर्म, सम ऑफ 11 टर्म कितना मिल गया बेटा 242। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा होपफुली बहुत अच्छे से। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, सो मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करने जा रहा हूं आपसे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, सो प्लीज यू कैन सी नाउ। क्वेश्चन नंबर आपका है 4, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो आपको 22 टर्म्स का सम बताना है
जिसमें आपको d की वैल्यू 22 गिवन है और A22 जो आपका है 149 है। तो देखिए वी हैव d इज इक्वल टू 22, A22 आपका 149 है और n की वैल्यू कितनी है 22। सो वी हैव A22 is equal to, it means A plus 21D is equal to, अगर हम देखें तो कितना गिवन है बेटा 149। यहां से आप D की वैल्यू पुट करके 21 into 22 is equal to 149 A की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करिए, इस 21 टू जा 42, 21 टू जा 42 और प्लस 4 462 हो जाएगा इज इक्वल टू 149। तो A की वैल्यू हो जाएगी 149 माइनस 462। माइनस करिए इसको, तो ये यहां से कैरी करेंगे, 12 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 3, यहां 5 बचा तो 15 में से 4 जाएगा, सॉरी यहां 5 बचा है ना, तो 5 में से 4 जाएगा 1 और यहां कितना बचेगा 4 में से 1 गया 3। देखिए और ये माइनस में आएगा तो A की वैल्यू जो होगी -3 और 3 होगी। ये आप अच्छे समझ लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं, आपको निकालना था S22 की। 22/2 करेंगे 2 into A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -313। उसके बाद प्लस 22 माइनस हम करेंगे 21D हो जाएगा, तो ये कट क्या आ जाएगा S22 is equal to 11 into, इसको माइनस करिए 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6, ये माइनस में आ जाएगा प्लस 21 into 22 D की वैल्यू पुट करेंगे तो S22 is equal to 11 माइनस 626 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 462। अब इसको माइनस करिएगा, देखिए S22 is equal to 11 और ये जब माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 6 में से 2 जाएगा कितना आएगा 4, देन यहाँ पे 2 है यहाँ 6 है तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 आ जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 4 गया तो 1, ये देखिए और ये माइनस में आएगा तो आ गया 164 into 11। S22 is equal to -11 into 164। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आएगा कितना 11 4 जा 44, 11 6 जा 66 और 4 ऐड कर देंगे तो 0 आ जाएगा 70 आएगा और 11 1 जा 11 का 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 plus 7 18। तो ये आपका आ जाएगा S22 is equal to -1804। ये देखिए इस तरीके से आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे हैंडल किया, कैसे सॉल्व किया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करें हमारे लिंक को, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।